तो जिस तरह से दिल्ली में मोदी कैबिनेट को लेकर अब सियासत तेज हो गई है, मोदी कैबिनेट में मध्य प्रदेश का भी दबदबा देखने को मिला है। कैबिनेट में जातीय और क्षेत्रीय समीकरण भी साधा गया है। मोदी कैबिनेट में 2 ओबीसी, 2 अनुसूचित जनजाति और 1 दलित वर्ग को जगह मिली है। 5 सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली है। ये मध्य प्रदेश के बड़े चेहरे हैं, जिनमें शिवराज सिंह चौहान का नाम शामिल है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीरेंद्र खटीक, दुर्गादास उइके, सावित्री सिंह ठाकुर, जिन्हें मंत्री बनाया गया है। तो मोदी मंत्रिमंडल में अब मध्य प्रदेश के मिनिस्टर्स दिखाई देंगे, जिनमें जो 5 नाम हैं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, 5 चेहरे मध्य प्रदेश के, जिनका मोदी कैबिनेट में दबदबा देखने को मिला है। शिवराज सिंह चौहान का नाम उसमें शामिल है, ज्योतिरादित्य सिंधिया उसमें हैं, सावित्री सिंह ठाकुर, वीरेंद्र खटीक और शिवराज सिंह चौहान। तो 5 सांसद अब मोदी मंत्रिमंडल में मिनिस्टर्स के तौर पर शामिल हो चुके हैं। तो मध्य प्रदेश का दबदबा अब मोदी कैबिनेट में भी देखने को मिल रहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी यही है कि मध्य प्रदेश से 5 चेहरों को मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। अब ये मध्य प्रदेश की आवाज को दिल्ली से उठाएंगे। मोदी कैबिनेट में 2 ओबीसी के चेहरे हैं, 2 अनुसूचित जनजाति और 1 दलित वर्ग को जगह मिली है। तो सोशल इंजीनियरिंग यहां पर देखने को मिली है। तो दिल्ली में मोदी कैबिनेट में भी मध्य प्रदेश का दबदबा बढ़ चुका है। कैबिनेट में जाति और क्षेत्रीय समीकरण साधे गए हैं। मोदी कैबिनेट में 2 आपको बता दें कि ओबीसी के चेहरे हैं, 2 अनुसूचित जनजाति और 1 दलित वर्ग को जगह मिली है। मध्य प्रदेश के 5 सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली है। तो कैबिनेट में जाति समीकरण भी साधे गए हैं। 2 ओबीसी, 2 अनुसूचित जनजाति और 1 दलित वर्ग को इसमें जगह मिली है। 5 सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली है मोदी मंत्रिमंडल में। इनमें शिवराज सिंह चौहान का नाम शामिल है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीरेंद्र खटीक, दुर्गादास उइके, सावित्री सिंह ठाकुर। इसके अलावा ओबीसी वर्ग से ये 2 बड़े चेहरे आते हैं, शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि अब मोदी मंत्रिमंडल में ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करेंगे। अनुसूचित जनजाति से सावित्री ठाकुर और दुर्गादास। इसके अलावा अनुसूचित जाति वर्ग से वीरेंद्र खटीक आते हैं। तो अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व यहाँ पर वीरेंद्र खटीक करेंगे। मोदी मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश का दबदबा कायम है। तो जानकारी तो यह भी है कि शिवराज सिंह चौहान को मंत्रालय में अहम पद मिल सकता है, बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। कृषि, महिला एवं बाल विकास विभाग के अलावा शहरी विकास मंत्रालय की उन्हें जिम्मेदारी मिल सकती है। तो ये बड़ा संदेश यहां पर मध्य प्रदेश के लिए है। कृषि, महिला एवं बाल विकास विभाग, इसके अलावा शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान को मिल सकती है। 6 बार सांसद रह चुके हैं, 6 बार विधायक रह चुके हैं और 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो मोदी मंत्रिमंडल 3.0 में शिवराज सिंह चौहान को अहम मंत्रालय दिए जा सकते हैं। और ये मंत्रालय कौन से हैं हम आपको बता रहे हैं। इसमें कृषि विभाग इसमें शामिल है, महिला एवं बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी दी जा सकती है, शहरी विकास का भी जिम्मा उन्हें मिल सकता है। तो शिवराज सिंह चौहान काफी अनुभवी नेता है, अनुभव का साथ बाकायदा उनको मिल सकता है। गवर्नेंस की अच्छी समझ है, ब्यूरोक्रेसी को बखूबी बहुत अच्छे से समझते हैं और जिस तरह से 4 बार मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के रह चुके हैं, तो गुड गवर्नेंस को किस तरह से साधना है वो भी चीज़ें जानते हैं, ब्यूरोक्रेसी को किस तरह से चलाना है। तो ऐसी तमाम बातें हैं, ऐसी जिम्मेदारी इसी के आधार पर मिल सकती है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी बड़ा विभाग मिल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पसंद ज्योतिरादित्य सिंधिया माने जाते हैं। सिविल एविएशन मिनिस्टर रह चुके हैं, 5 बार सांसद बने हैं। तो यहां पर जिम्मेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया के कंधे पर भी है। प्रधानमंत्री मोदी की पसंद माने जाते हैं, काफी करीबी है पीएम मोदी के और सिविल एविएशन मिनिस्टर रह चुके हैं। तो ये एक बड़ा फायदा उनको अब मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मिनिस्टर्स के तौर पर 5 बार सांसद रह चुके हैं और 5वीं बार सांसद इस बार गुना से बने हैं। तो काफी अनुभवी नेता के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया है, एविएशन मिनिस्टर की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। और अब जो जानकारी मिल रही है कि मोदी मंत्रिमंडल में ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद बढ़ सकता है, उन्हें अहम मंत्रालय सौंपा जा सकता है।
बात करें वीरेंद्र खटीक की तो 8वीं बार सांसद चुने गए हैं। 2009, 2014, 2019 और 2024 में टीकमगढ़ सीट पर लगातार चौथी जीत हुई है। तो मोदी मंत्रिमंडल में वीरेंद्र खटीक अहम जिम्मेदारी निभा सकते हैं, उनको भी मलाईदार विभाग दिया जा सकता है। बीजेपी में अनुसूचित जाति के वर्ग का ये बड़ा चेहरा है और पिछली बार भी मोदी ने कैबिनेट में उन्हें शामिल किया था। इस बार फिर दोबारा भरोसा जताया है। महिला बाल विकास मंत्री व सामाजिक न्याय मंत्री रह चुके हैं, तो उसका फायदा इस बार मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 8वीं बार सांसद चुने गए हैं वीरेंद्र खटीक। यही वजह है कि इस बार फिर उन्हें मौका मिला है। 2009, 2014, 2019, 2024 में टीकमगढ़ सीट से जीते हैं और बीजेपी में अनुसूचित जाति वर्ग का ये बड़ा चेहरा है। अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं, समाज के भीतर अच्छी पकड़ है और यही वजह है कि उन्हें अब मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। तो मोदी कैबिनेट में मध्य प्रदेश के 5 बड़े चेहरे जो कि उन्हें इस बार जगह मिली है। अब बात आ जाती है विभाग मिलने की, तो अहम विभाग वीरेंद्र खटीक को मिल सकता है, जिसमें कई विभाग ऐसे हैं जो कि इनके नाम की चर्चाएं चल रही कि ये विभाग इनको सौंपा जा सकता है। क्षेत्रीय समीकरण और जाति समीकरण को साधते हुए ये पूरा विभाग का अब जिम्मा सौंपा जाएगा। एमपी के 5 सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली है। महिला बाल विकास मंत्री रह चुके हैं, सामाजिक न्याय मंत्री रह चुके हैं, तो हो सकता है कि इन्हें भी अब अहम जिम्मेदारी दी जाए। संवाददाता विवेक राणा हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। विवेक, मोदी मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश का दबदबा देखने को मिला है। 5 मिनिस्टर्स इसमें शामिल हुए हैं। अब जो बड़ी जानकारी मिल रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान का कद बढ़ सकता है। इन्हें मलाईदार मंत्रालय मिलने की पूरी संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल सोनू, जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव के चुनावी परिणाम मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा देखने को मिला है, जो क्लीन स्वीप है अब वो कहीं ना कहीं मिली है, जिसके बाद आपने देखा कि कल मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ है और आज शाम को मोदी कैबिनेट की पहली बैठक है। हालांकि मोदी कैबिनेट की बैठक की यदि बात करें तो बड़ी लंबी कैबिनेट मोदी की दिख रही है। करीब 71 जो मंत्री हैं मोदी कैबिनेट में वो मौजूद है, मगर मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं की यदि बात करें, खासतौर पे ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान की यदि बात करें, तो दोनों ही बड़े नेताओं को बड़े जो विभाग है वो कहीं ना कहीं मिलते हुए दिखने वाले हैं। क्योंकि बात की जाए ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो जिस प्रकार से राज्यसभा का चुनाव के बाद सीधे राज्यसभा से केंद्रीय मंत्री बनाया गया था और कहीं ना कहीं उड़ान जो विभाग है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया गया था। और बात की जाए शिवराज सिंह चौहान की, तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, 18 साल मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर काम किए हैं और अब केंद्र पे एक बड़ी जवाबदारी शिवराज सिंह चौहान को मिली है। और जिस प्रकार से लगातार कयास लगाया जा रहा है कि दोनों ही बड़े दिग्गज नेताओं को जो बड़े जो विभाग है, जो क्रीम जो विभाग कहे जाते हैं, वो मिलने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि 5 बजे मोदी कैबिनेट की बैठक है और मोदी कैबिनेट की बैठक के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि जो मध्य प्रदेश के जो बड़े नेता है, खासतौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान, दोनों को क्या विभाग मिलते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट पर बीजेपी ने जिस प्रकार से कमल का फूल खिलाई थी, उसके बाद से ही बीजेपी के बड़े नेताओं को कहीं ना कहीं जगह देने को लेकर सोनू विचार चल रहा था। और जिस प्रकार से कल लगातार सुबह से ही फ़ोन की जो घंटी है वो बजते हुई दिखाई दे रही थी, जिसके बाद मध्य प्रदेश की बात करें तो कैबिनेट में 3 मंत्री यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान और डॉक्टर वीरेंद्र खटीक को रखा गया है। वहीं राज्य मंत्री की बात करें तो दुर्गा प्रसाद उइके और सावित्री ठाकुर को राज्य मंत्री मध्य प्रदेश से बनाया गया है। यानी देखने वाली बात है कि मध्य प्रदेश से 5 जो मोदी कैबिनेट में मंत्री शामिल हुए हैं। यदि 2019 की यदि बात करें तो 2019 में भी 5 मंत्री को मध्य प्रदेश से जगह दी गई थी और अब 2024 में भी मोदी कैबिनेट में 5 मंत्री को जगह दी गई है। हालांकि फग्गन सिंह कुलस्ते की यदि बात करें तो फग्गन सिंह कुलस्ते का जो पत्ता है वो पूरी तरह कट गया है।
क्योंकि जिस प्रकार से 2019 में फग्गन सिंह कुलस्ते को केंद्रीय राज्य इस्पात मंत्री बनाया गया था, मगर इस बार फग्गन सिंह कुलस्ते को मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। और वहीं बात करें मोदी कैबिनेट की, तो जब 5 बजे मोदी कैबिनेट शुरू होगी उसके बाद तस्वीर साफ होती हुई दिखाई देगी कि मध्य प्रदेश के दोनों बड़े दिग्गज नेताओं को मोदी सरकार में क्या विभाग मिलते हैं और किन विभागों पे दोनों दिग्गज बड़े नेता खासतौर पे ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान क्या काम करते हैं। हालांकि बीरेंद्र खटीक की यदि बात करें तो इसके पहले 2019 में भी बीरेंद्र खटीक को मोदी कैबिनेट में जगह दी गई थी और अब एक बार फिर कहीं ना कहीं उनको जगह दी गई है, मगर उनके विभाग की यदि बात करें तो उनके विभाग को लेकर अभी भी संशय बरकरार है। मगर दोनों बड़े नेताओं की यदि बात करें, खासतौर पे ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान, दोनों बड़े नेताओं को जो बड़ी जवाबदारी है वो दी जा सकती है। क्योंकि विधानसभा चुनाव की यदि बात करें तो जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से बीजेपी पार्टी को जीत मिली थी और कहीं ना कहीं लाडली बहने का जो स्कोप है, जो माहौल है, वो मध्य प्रदेश में देखने को मिला था। क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से लाडली बहनों ने साथ दी थी और मध्य प्रदेश की करीब 45 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर मतदान प्रतिशत बढ़ता हुआ दिखाई दिया था, महिलाओं ने सबसे ज़्यादा मतदान किया था और इसका असर कहीं ना कहीं 2023 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला है। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों ने बढ़ चढ़ के मतदान किया है। जी बिल्कुल, तो एक बात तो साफ है विवेक कि मंत्रालय में अब जातिगत जमावट देखने को मिल रही है और दूसरी बात यह भी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान ओबीसी वर्ग से आते हैं। मध्य प्रदेश में 52% से ज़्यादा ओबीसी वर्ग के लोग हैं, तो कहीं ना कहीं ओबीसी को साधने के लिए अब जो जानकारी मिल रही है कि इन दोनों को अहम विभाग जरूर सौंपा जाएगा, क्योंकि एक बड़ा वर्ग है देश में ओबीसी का, मध्य प्रदेश को साधना है और मध्य प्रदेश से कहीं ना कहीं मैसिव मैसेज देने की कोशिश देश भर में बीजेपी कर रही है। बिल्कुल सोनू, यदि ओबीसी वर्ग की बात करें तो मध्य प्रदेश व पूरे देश में ओबीसी वोटर सबसे ज़्यादा है। खासतौर पे मध्य प्रदेश की बात करें तो 52% ओबीसी वोटर हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान दोनों ही ओबीसी वर्ग से आते हैं। मगर शिवराज सिंह चौहान की यदि बात करें तो राजनीतिक करियर में सबसे ज़्यादा जो एक्सपीरियंस है वो शिवराज सिंह चौहान का रहा है। राष्ट्रीय स्तर में भी शिवराज सिंह चौहान को कहीं ना कहीं जगह दी जाती है और जिस प्रकार से मोदी कैबिनेट पे उनको जगह दी गई है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो विभाग है वो शिवराज सिंह चौहान को दिया जा सकता है। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिस प्रकार से कांग्रेस से बीजेपी में आए और बीजेपी में आने के बाद राज्यसभा से सीधे मोदी कैबिनेट में बड़ी जगह दी गई, साथ में 22 विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में आए थे। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी एक युवा के हिसाब से देखा जाए तो एक बड़ा मध्य प्रदेश का बीजेपी का चेहरा है और ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी एक बड़ा जो विभाग है वो दिया जाएगा। मराठी है और महाराष्ट्र की यदि बात की जाए तो मराठी राज्यों में, खासतौर महाराष्ट्र में 2024 के लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ताबड़तोड़ सभाएं भी की थी, ओबीसी वर्ग से भी आते हैं। और शिवराज सिंह चौहान की यदि बात की जाए तो मध्य प्रदेश सहित तमाम राज्यों में लगातार शिवराज सिंह चौहान के दौरे देखने को मिले थे और दौरे के साथ साथ मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भी शिवराज सिंह चौहान को मामा के नाम से जाना जाता है। कई राज्यों में भी उनका जादू इसके पहले भी देखने को मिला है। तो संभावना है कि दोनों ही बड़े नेताओं को पार्टी बड़ा विभाग देगी जिससे दोनों बड़े नेता संतुष्ट हो सके। जी बिल्कुल विवेक, तो मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप के बाद अब मध्य प्रदेश के 5 बड़े चेहरों को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।